नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आज भाजपा के मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस कड़ी में आरएसपुरा, सुचेतगढ़ और चक्रोही मंडल में भी कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित तीनों मंडल प्रधान राजेश गुप्ता, घार सिंह और कृष्ण चौधरी के अलावा आरएसपुरा जिला प्रधान हरभजन सिंह सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी के 3 महीनों के कार्य की समीक्षा के साथ साथ पार्टी की भविष्य की नीतियों पर भी चर्चा की गई। आज पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में मंडल कार्यकारिणी हो रही है। जिस तरह पहले हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, उसकी जिले के बाद मंडल की कार्यकारिणी होती है। और ये 18 तारीख पूरे जम्मू कश्मीर में सारे मंडलों की कार्यकारिणी थी, जिसमें आज आरएसपुरा की कार्यकारिणी में भी और सुचेतगढ़ और चक्रोही तीनों कार्यकारिणी जो मंडल की है उसमें मैं गया और तीनों कार्यकारिणी बहुत बढ़िया कार्यकारिणी थी। सब कार्यकर्ता पिछले 3 महीने का जो काम किया गया उसकी बात की गई। उसके बाद आने वाले आगे क्या होने जा रहा है और किस तरह पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चंद महीनों के बाद किसी भी समय चुनाव भी आ सकता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत करके हर कार्यकर्ता अपना अपना काम करे और अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से संभाले, ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो आने वाले चुनाव में जब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के जम्मू ईस्ट मंडल की कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक की अगुवाई मंडल प्रधान प्रवीण केरनी ने की है। कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के 3 महीनों के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, जम्मू जिला प्रधान विनय गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी और पूर्व एमएलसी अशोक खजूरिया सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी जानते हैं कि कार्यकारिणी का जो एक उद्देश्य होता है कि हम अपने पिछले जो कार्य किए गए होते हैं, पार्टी के द्वारा जो कार्य आते हैं, जो उनकी पॉलिसीज जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जम्मू ईस्ट मंडल में, वो उसकी एक समीक्षा की जाती है और आगे आने वाले प्रोग्रामों पर चर्चा की जाती है। उधर भाजपा के तालाब तिल्लो मंडल की भी कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। बैठक की अगुवाई मंडल प्रधान केशव चोपड़ा ने की। शर्मा जी सीए, जम्मू के महापौर आदरणीय श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू वेस्ट जिला के अध्यक्ष मुनीश खजूरिया जी और हमारे इस तालाब तिल्लो मंडल के सभी पार्षद और जिला के कार्यकर्ता जो है वो उपस्थित हैं। इस कार्यकारिणी का आयोजन करने का लक्ष्य यही होता है कि जो हम ने जो 3 महीने पिछले 3 महीनों में जो प्रयास लोगों की सेवा करने का किया, उसके बारे में यहाँ पर हमने एक चर्चा की। डोगरा सदर सभा ने सरकार से केबल कार को ऐतिहासिक मुबारक मंडी से शुरू करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जब जम्मू में केबल कार प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तब से डोगरा सदर सभा इसकी मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी से केबल कार शुरू होने से जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गुलचैन सिंह चाड़क के सचिवालय रोड को भी खुलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सचिवालय की रोड को कभी भी बंद नहीं किया जाता है, लेकिन जम्मू में इस रोड को बंद कर लोगों को परेशान किया जाता है। हमने मिलके ये कहा था कि जहां इस डुग्गर प्रदेश की ये जो धरोहर है मुबारक मंडी, उसको पूरी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है।
वहाँ इसके साथ गंडोला का होना ज़रूरी है, ताकि ये गंडोला मुबारक मंडी से चले और यहाँ से सीधे माता महामाया मंदिर के पास और उसके बाद बाहु फोर्ट, बागे बाहु और वापस आए। और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता था। और मुबारक मंडी से खासकर इसलिए हमने कहा था क्योंकि मुबारक मंडी एक ऐसी धरोहर है जिसके अंदर 8 लाख फाइल तो आर्काइव्स की है। यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वहाँ से रिसर्च करने आए, देखें और वहाँ से गंडोला से वो बाकी भी जहाँ सारा ये पूरा सिनेरियो है उस पर नज़र मार लें और ये टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सेक्टर खुलता है, उसके आगे की रोड खुली है, वहाँ कोई नहीं करता। यहाँ मिलिटेंट 24 घंटे डर है मिलिटेंसी का, यहाँ तो कोई डर नहीं था। यहाँ सिर्फ ये करने के लिए एक साजिश है कि जम्मू वालों को ये पता लगे कि अगर सेक्टर यहाँ खुला रहेगा तो जम्मू ये डिवाइड रहेगा। जिला डोडा के परियोद और पुल डोडा के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और NHIDCL के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ये लोग नए बटोद किश्तवाड़ हाईवे के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप था कि इससे पहले भी सरकार ने 2 हाईवे का निर्माण कर उनकी जमीनों को तबाह किया है और अब तीसरी बार हाईवे का निर्माण कार्य शुरू कर बची जमीन को भी तबाह कर रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों का यह भी आरोप है कि अगर ये हाईवे बन गया तो बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्होंने पुराने हाईवे पर अपनी दुकानें खुली थी। ये मुझे समझ नहीं आती है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है और ये कौन से इंजीनियर हैं जो ये नई असेसमेंट उन्होंने की, जबकि पुरानी हो चुकी है। और पुरानी इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट ने, माइनिंग एंड जियोलॉजी ने इनको वार्निंग दी थी और रिटर्न दिया है कि जो जहां से आप इस वक्त कर रहे हो वो सिंकिंग पोर्शन है, वो स्लाइडिंग एरिया है। उस स्लाइडिंग एरिया की वजह से इन्होंने 82 फीट एक्वायर की ऊपर से जो खलेनी नाले से और अपना क्या बोलते हैं यहाँ गलगिंदर तक लिया। अगर गलगिंदर तक उन्होंने ऊपर से इस वजह से लिया कि माइनिंग एंड जियोलॉजी ने उनको नकार दिया है कि यहां आप रोड नहीं बना सकते हो। आज कौन से इंजीनियर है जिन्होंने ये देखा कि उस सिंकिंग पोर्शन में वो 2 वे निकाल रहे हैं। अगला हमारा यंग यूथ जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस रोड पे यूथ ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, अपना इनकम ऑफ सोर्स करने के लिए थोड़े थोड़े खोखे बना के रखे थे। ये डेवलपमेंट की तरफ ये लगा जा रहा था पूरा परियोद बी, परियोद ए और पुलडोड़ा, क्योंकि पुलडोड़ा रिहेबिटेट होने के बाद ऊपर रिहेबिटेट हो जाता, जब सबमर्ज हुआ उसके बाद ऊपर आना था। हमें इन भाइयों के साथ मिलजुल के रहना था, लेकिन ये हमें रहने नहीं देंगे चैन से। पुलडोड़ा को रिहेबिटेट नहीं किया, 12-15 साल से दरबदर है कि जो भी नया कोई प्लान बनता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। यहाँ के सरपंच हैं, पंच साहिबान हैं, अब तो DDC और BDC वगैरह चेयरमैन हैं। ये कहाँ से नक्शे बनते हैं, ये कौन बनाता है? किसान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। पहले नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती है, अपने आप हम सिर्फ देखते हैं कि सर्वे वाले आ गई, टीम आ गई, सर्वे होना शुरू हो गया। भाई किस बात के सर्वे? इस लाइन पर जो पहले एग्जिस्टिंग जो ये 244 इसका नाम है नेशनल हाईवे खैनी नाला टू गलिंदर, ये 2003-04 में बनी है, 3-4 में, और एक्वायर की है लैंड 82 फुट। तो मैं अपनी बात करता हूँ, जाती मेरी 6 कनाल 7 कनाल लैंड इसमें आई है इस जद में, जो ये 244 पहले की है, आज बनी हुई। जो अब नए रिलाइनमेंट उसमें 6-7 कनाल मेरी जमीन फिर जा रही है, तो मैं कितनी बार जमीन दूंगा? तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां आम जनता भी परेशान है, तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। जम्मू रेलवे मिनी बस यूनियन के प्रेसिडेंट राजकुमार चौधरी ने कहा कि बढ़ते हुए तेल की कीमतों से गाड़ी चालकों के साथ गाड़ी के मालिक भी परेशान हैं। उनका कहना है कि सवारियां ना होने के कारण उनकी 25% गाड़ियां ही चल रही हैं। गाड़ी खड़ी होने के बाद भी उनसे सभी प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं। उपराज्यपाल से इन लोगों ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके बारे में भी सोचा जाए। और क्या कुछ कहना है उनका, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए जनाब, गाड़ी क्या चलानी है आपके सामने, इधर यहाँ पर तो काम ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि डीजल इतना महंगा हो गया है कि अगर शाम को थोड़ा बहुत कोई बनता भी है तो वो डीजल में चला जाता है, या तो फिर ड्राइवर कैलेंडर की तनख्वाह भी पूरी नहीं निकल रही है। इस टाइम ड्राइवर को भी
अपना घर रोजी चलाना मुश्किल है, कंडक्टर को भी रोजी चलाना मुश्किल है। मालिक की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तक तो पैसा पहुँचता नहीं, बनेगा तो देंगे ना। 1 या 2 फेरे लगता दिन का, क्योंकि पैसेंजर भी नहीं है, सवारी भी नहीं है। उसके बाद जो है वो शाम को तेल ही पूरा होता है। तेल इतना महंगा है कि कहने की बात कोई, इस तेल से गाड़ी नहीं चल सकती है। सरकार हमने बड़ी बार गुहार लाई है कि इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ सोचिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी बनाइए। देखिए ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसको फेविकोल से जोड़ने की कोशिश करिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, महंगाई की मार, ये हमें तो डबल मार पड़ रही है ना। एक तो महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरा हमें जो गाड़ियों का, देखिए गाड़ी खड़ी है हमारी समझिए 25% गाड़ी चल रही है, बाकी गाड़ी खड़ी है। और कहते हैं खड़ी गाड़ी का हम टोकन टैक्स भी दे रहे हैं। और ये हैरानगी वाली बात तो ये है कि खड़ी गाड़ी का कहते हैं पैसेंजर टैक्स भी दो, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी है, हम चला नहीं रहे। पैसेंजर टैक्स का मतलब पैसेंजर से लेना देना, पैसेंजर बैठा नहीं, लेकिन पैसेंजर टैक्स दो। ये टैक्स हम पर सब पड़ रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टर जो है डबल मार रहा है, जिसके वो गाड़ी को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा या अपना घर को चलाएगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इन चैनलों का, जो हमारी आवाज़ जो है हाई अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं। और तो जरिया कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, कोई किसी की बात सुनने का टाइम नहीं है, सुनाई कोई नहीं है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से यही कहेंगे, एलजी साहब से कहेंगे, हाई अथॉरिटी जो ऊपर अफसर बैठे हैं उनसे कहेंगे, साहब ये गरीब जनता, इनको बचा लीजिए, इनको कोई ऑक्सीजन दीजिए ताकि ये भी कोई उठ सकें, चल फिर सकें। नहीं तो ये तो सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है उनको। मैं तो कहता हूँ ये आप अपनी टीम भेज के सर्वे करा लीजिए कि हमारे ड्राइवर का क्या हाल है, कंडक्टर का क्या हाल है और मालिक का क्या हाल है। सर पहले मेरे पास गाड़ियाँ थी, तो आज भी खड़ी हैं, क्या करना चला के रोड पे। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तेल देखो ऐसे शोर हैं जैसे आसमान में तारे तोड़ के नीचे आ रहे हैं। शाम को गाड़ी को पूछो ड्राइवरों को 100, 150, 70 रुपये लेके बेचारे घर जाते हैं। मान लो कि शाम को गाड़ी मिलती है, बस वो गाड़ी को क्या करेगा, अचार डाल के डब्बे में डालेगा या रोड पे चलाएगा। सरकार तो है ही निकम्मी है, ना तो वो कुछ सोच रही है। बोलते बड़े बड़े बातें कर रहे थे जी हम ये करेंगे वो करेंगे, टोकन देख लो आप, 600 के सीधा उन्होंने 1200 रुपये कर दिया। गरीब जनता कहाँ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी खुद गाड़ी खड़ी है, मैं खुद किसी की गाड़ी चला रहा हूँ। क्या करना, बच्चों को मैंने गुरुद्वारे भेजना है, जा मंदिर भेजना है, तो जा फिर गवर्नमेंट के घर भेज देता हूँ खाने के लिए। 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, 3 दिन बोलेंगे नहीं जी आप जाओ। मालिक को तो शाम को गाड़ी मिलती है, वो बेचारा चुप करके बैठ जाएगा, 2 दिन 3 दिन चलाएगा, 4 दिन चलाएगा, 5 दिन चलाएगा। लेकिन चलाने का भी कोई फ़ायदा होना चाहिए ना, कम से कम अपनी गाड़ियों का कागजों का खर्चा तो निकले। वो घर से कितनी बार लेगा। 2 साल हो गए लॉकडाउन में, क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तेल के भाव देख लो आप, क्या करना, किसको सुनाना है, ना मंत्री ना तंत्री। दिल्ली तो हम जा नहीं सकते। यही अब खास करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारे कुछ गरीब भाइयों के बारे में सोचो। बिजली पानी की परेशानी को लेकर जहां किसान परेशान है, तो वहीं आम लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। जम्मू के तालाब तिल्लो में पुंछ हाउस में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोड बंद कर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कहा कि रोज ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से वे परेशान हैं। अगर जल्द उनकी समस्या का कोई हल नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, जिसका जिम्मेदार संबंधित विभाग और प्रशासन ही होगा। मेरा नाम वेदराज है। ये रात भर से सब परेशान है। ये 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर उठ जाता है। इन लोगों ने क्या किया, जो पहले जो 400 वाट वाला था ना, उसको पैसे दे के ना चेंज करवाया इन्होंने। तो जो 200 वाला कर दिया, ये 400 वाले इन्होंने अपने एरिया में कर दिया। इधर साहब ये 2 नंबर का काम करते हैं तरह से। कितनी सारी परेशानी बढ़ रही है, परेशानी है ये, और क्या रात भर परेशान होता है। 2 दिन दफा उठ जाता है ट्रांसफार्मर, हर 2 दिन बाद उठ जाता है ट्रांसफार्मर। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, फ्यूज लगाने नहीं आते, फ्यूज लगाने नहीं आते हैं। ऐसा भी मिली भगत से करते हैं ये लोग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रदर्शन करेंगे आगे भी चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। जब तक ये हमारा ट्रांसफार्मर वापस नहीं लाएंगे ना 400 वाट का, ये चलता रहेगा हमारा। बत्ती रोज बंद होती है ते 3 ट्रांसफार्मर हफ्ते दे 1.5 हफ्ते दे सड़ी गए ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ट्रांसफार्मर लगा 400 वाट का,
ते तां बारे खंदी आ रोज दिहाड़ी असें तरले नहीं मारने ना साढ़े कोल टाइम होंदा है ना ना गर्मी कटोंदी साढ़े कोल होंदा निक्के निक्के बच्चे ने जेह्ड़े साढ़े रोंदे रौंह्दे पूरी रात है ना ते जेह्ड़े कम्म काज करियै औंदे न उ'नें आनियै आराम करना होंदा ते चाहे इंदी काट करनी होंदी मतलब दिक्खना सुनना चाहिए सारे दे ट्रांसफार्म की नहीं सड़दे सारा की सड़ी जाता साढ़ा भी तो रहना चाहिए नहीं गलो मनने 8 महीने च 2 महीने च सड़ी गया तो गल वक्री है रोज 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 एकड़ा कम होना ओकड़ा कम जे असें दी मतलब बदलाव होंदा साढ़े कोल अब हमें सवाल ये है कि हमें कम से कम 2 महीने से हमारी बिजली और आती और जाती ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर था पहले बड़ा था अब उन्हें एक छोटा सा 250 का लाया है उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है वो जल जाता है हम लोग परेशान हैं आज 2 महीने से हमारे पास पावर नहीं है छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं हम बुजुर्ग लोग हैं जो कि इस परेशानी में सब मुब्तला है लिहाजा आज हम कबीर नगर के लोग मजबूर हो गए सड़क पर आने के लिए हम इंसाफ चाहते हैं हम कोई जंग या जदल नहीं चाहते हैं हम इंसाफ हमें ट्रांसफार्मर दे दो जस्ट नाउ ताकि हमारे लोग आराम करें। वहीं बिजली की समस्या को लेकर मेंढर के सोनिए और सिंबली और आरी सरहटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से उनका ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है लेकिन कोई भी इसकी मरम्मत को लेकर कदम नहीं उठा रहा है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय युवाओं के मुताबिक बिजली की सप्लाई बंद होने से वो ऑनलाइन क्लासें भी नहीं लगा पा रहे हैं जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। ट्रांसफार्मर जनाब 5 दिन से उतरा हुआ है 5 दिन से कोई उसका हमें रिस्पांस नहीं मिला है कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है 5 दिन से हम लोग परेशान हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर तकरीबन 250-300 घर जो है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर है इसमें श्रुति के भी हैं और कुछ घर अड़ी के भी शामिल हैं सिमला मोहल्ला के। तो उसमें क्या है महकमे वाले बोलते हैं इस पर लोड है अगर लोड है तो हमारा काम नहीं है लोड कम करना महकमे वालों का काम है। हमारी पहुंच इतनी है जितनी हमारी पहुंच थी उतना हमने इनको फोन किए जेई साहब को फोन किया एई साहब का तो नंबर नहीं है हमारे पास एई साहब को भी करते वही बोलते आ रहा है कब आ रहा है। हमारे बुजुर्ग भी परेशान है हमारे पूरे गाँव के लोग परेशान है। दूसरी बात कि ये लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर 5 दिन गवर्नर साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर है कि अगर सिटी का ट्रांसफार्मर जलता है तो 8 घंटे में रिलीज होगा तो अगर गांव का जलता है 24 घंटे में रिलीज होगा। आज 24 घंटे 5 दिन के 24 घंटे होते हैं क्या। मैं डीसी साहब से अपने एसडीएम साहब से अपने तहसीलदार साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं और एलजी साहब से खासकर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई हुक्म पास करते हैं हुक्म पास करने के बावजूद भी आपके हुक्म का पालन नहीं हो रहा है। हम भी ये कहना चाहते हैं कि आज 5 दिन हो गए लाइट नहीं आई है इधर हमारा पूरा लर्निंग सिस्टम जो है डिस्टर्ब हुआ है ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं फोन चार्ज करने का सिस्टम नहीं है एग्जाम चल रहे हैं हमारे कुछ नहीं कोई आज 5 दिन हो रहे हैं लाइट बोल रहे हैं कि आ रहा है ट्रांसफार्मर लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है इधर। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से यहाँ पे ट्रांसफार्मर भेजा जाए और हम आगे अपना लर्निंग। यहाँ पहाड़ी इलाके में आए हैं आज 5 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर खराब है यहाँ हम अंधेरे में डूबे हुए हैं सब लोग और गर्मी का मौसम है पानी हर चीज की दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर आना चाहिए। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध ना होने से इस समय जम्मू जिले के किसान परेशान हैं। जम्मू के पानी के साधन के होने के बावजूद भी किसानों के खेतों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे उनकी धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। आरएसपुरा बिश्नहा के बाद अब मढ़ ब्लॉक के किसान भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या कहना है इन किसानों का तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नारेबाजी कर रहे ये किसान है जम्मू जिले के मढ़ ब्लॉक के गांव गलबड़े चक के। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने के कारण इन किसानों को खेत छोड़कर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। इन किसानों का आरोप है कि नहरों में पानी नहीं और खंभों पर बिजली नहीं। धान की फसल लगाने का समय निकलता जा रहा है और सिंचाई के साथ साथ बिजली विभाग उनकी बर्बादी का तमाशा देख रहा है। किसानों के मुताबिक एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसान की आयु दुगनी करने की बात करते हैं लेकिन बिजली और सिंचाई विभाग का यही रवैया रहा तो खेतों में कुछ भी नहीं होगा। बिजली डिपार्टमेंट इन्ना परेशान किया कि तुम सोच नहीं सकते क्योंकि
ਇੱਕ ट्रांसफार्म एग्रीकल्चर ਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 10 दिन ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਆ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ अगर ये जनाब चलता रहा तो असं फसल कितों लैनी है मोदी आखदा कि फसल दुगनी वो दुगनी नहीं लगता मी जी होई दी भी मरी जाग असं बिजली डिपार्टमेंट की बड़े बारी रिक्वेस्ट की है पर कोई साड़ी सुनवाई नहीं है जे साहब भी असें फोन करने पर जे साहब साड़ा फोन गै नहीं चुकते तो जनाब अस बड़े परेशान हैं साड़ा कोई हल किया जी कहते हैं हम किसान की 2 गुना आमदन करेंगे जिधर पानी नहीं है वो 2 गुना कहाँ से होगी है? वो 2 गुना नहीं हो सकती बिना पानी के। किसानों के मुताबिक धान की रुपाई का समय है और उनके खेत पानी के बिना सूखे पड़े हैं। ना तो नहर में पानी है और साथ ही पिछले 10 दिनों से उनका ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है, जिसके कारण किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा परेशानी है साढ़े ग्राम बिच। देखो खेतर देखो सुक्के पेदे ने ले सारा ट्रांसफार्मर लगे दा है प्रताप मोड़ और मेरी वार्ड बिच पौंदा और वो कोई तकरीबन हफ्ता 15 दिन होई है उड्डे दे वो 2 फेज चला एक फेज चला नहीं है और जेह्ड़े किसान ने इन्हें दान मुंजी लाई दी है और इन्हें पानी नहीं थोआ दा है। ये परेशान बड़े। मैं ये चाहना जनाब सरकार अगे कि फौरन जेह्ड़ा ट्रांसफार्मर होदा एक फेज ठीक किया जा और किसान जेह्ड़े इंदी मोटर चलन और पानी लान। ठीक है जनाब, नहीं तो फसल बर्बाद हो जानी है। छोटे छोटे बच्चे ने बेचारे और ग्रां दे तुसें पता गै जिमीदारी च केह्ड़ी लैंड होंदी है। अगर फसल होग तो बेचारे खागन नहीं हो फसल ते बर्बाद होई है। नहर महकमा पानी दिंदा नहीं है ओह् भी नहीं सानू कदे दिक्खिया लभदा है ते साड़ी इयै रिक्वेस्ट है कि साड़ा जेह्ड़ा ट्रांसफार्मर है ये अलग किया जा जेह्ड़ा लगे दा एग्रीकल्चर दा जां ओह्दे कनैक्शन दित्ते जान जेह्ड़ा नवां लाए दा ने ओह् ते इ'यां गै टंगी उड़े दा नमें दित्ते जान जां उगड़े नाला ग्रां दी बत्ती जेह्ड़ी उंदी कट्टनी चाहिदी साढ़े एग्रीकल्चर देनी चाहिदी। जनाब अस परेशान होई गेदे आं कोई कम से कम भी 10-12 दिन होई है ये साड़ी तो फसल पिच्छे दिक्खी सकदे हो बुरा हाल है। ये कि'यां फसल लगो ये खेड़े खेतर पेदे न पानी का होग ते फसल लगनी है ना इ'यां ते मतलब नहीं लगी आ कि नहर का पानी बिल्कुल बंद है। कुछ नहरें ऐसी हैं जो हमारे गांव में जा रही हैं हमारा फसल बर्बाद कर रही हैं उनको बांधने वाला हाँ आज 15 दिन हो गए हैं नहर महकमे ने उसको बांधा नहीं अभी तक। हमारी फसल 20 कमा फसल जो बर्बाद हो चुकी है। पानी को लेकर परेशान इन किसानों ने अपनी समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी अभी तक इन लोगों को आश्वासन ही मिला है। स्थानीय प्रशासन के कहने पर भी ना तो बिजली विभाग ने बिजली दी और ना ही सिंचाई विभाग ने पानी दिया। हम एसडीएम के पास गए, हमने अपनी प्रॉब्लम सुनाई, उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने इनको बिजली वालों को इंजीनियर साहब को लिखा पर इनका ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी इसको दूसरे में लोड डालकर इसको चलाया जाए। है? आज तक 10 दिन हो गया हमने इंजीनियर को एप्लीकेशन दिए हुए डीसी साहब की, अभी तक वो इधर कोई नहीं आया। जेई से फोन करते हैं तो जेई हमारी बात नहीं सुनता, फोन नहीं उठाता है। मेन प्रॉब्लम ये है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दुगने करने का संकल्प लिया है, लेकिन जिस तरह से सिंचाई विभाग और बिजली विभाग काम कर रहे हैं इससे तो यही लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को पूरा न होने देने का संकल्प लिया है। मठ से देशराज के साथ अश्वनी चंडेल की रिपोर्ट। अरोड़ा वंश बिरादरी की वार्षिक मेल का आयोजन जम्मू के वार्ड नंबर 1 में स्थित बल्लू मंदिर में किया जा रहा है। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हवन यज्ञ के साथ साथ गोगा देव की पूजा अर्चना भी की जा रही है। इस अवसर पर अरोड़ा वंश सभा के प्रधान रमेश अरोड़ा सहित अन्य बिरादरी के लोग भी मौजूद रहे।
20 साल पहले पूर्व मेल का आयोजन किया गया था गुगा देवता जी की पूजा के लिए। आज विद सोशल डिस्टेंसिंग सबको कहा है कि माथा टेकने, गैदरिंग नहीं होगी, इकट्ठा नहीं करे होंगे, ये तय किया हुआ है। जो लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं उनको भी रेगुलराइज किया जा रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करके माथा टेक के जाएं। कुल मिला के एक कोविड को ध्यान में रखते हुए भगवान के चरणों में, कुल देवता गुगा देवता जी के चरणों में प्रार्थना है कि सारे परिवार बरादरी के खुशहाल रहें, समाज ठीक रहे, पूरा यहाँ का तक के भारतवर्ष के लोग सारे ठीक रहें, कोई कोविड की मार उनको द्वारा ना झेलनी पड़े। बहुत मुसीबतों से समाज निकला है। एक हमने टीम घोषित की है कपिल जी की अध्यक्षता में, कुलभूषण जी ये लोग मिलके कोविड वैक्सीन में बरादरी की और आम समाज की मदद करेंगे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।